मित्रों नमस्कार। हम बचपन से देखते आए हैं कि जो किसान हैं वो बरसात आने के बाद हल नहीं जोतता है, उससे पहले वो हल जोत करके तैयारी रखता है ताकि बरसात का पूरा भरपूर इस्तेमाल कर सके। ठीक इसी प्रकार वे बुजुर्ग महिलाएं सर्दी आती थी तो गर्म कपड़ों को पहले से धूप लगा करके तैयार रखती थी। इसी तरह से गर्मी आती थी तो अपने पंखे कूलर उन सबको तैयार करके रखती थी। तो आज की पीढ़ी कई बार थोड़ी सी बरसात आती है, ओहो क्या होगा, कोई तैयारी नहीं, ना छतरी उनको समय पे मिलती है, ना रेन कोट मिलता है उनके पास। इसी तरह से इंडस्ट्री, बिजनेस, हॉस्पिटल वाले और बिल्डर्स, मेंटेनेंस वाले यदि समय रहते आने वाली समस्याओं की तैयारी करके रखें तो उन्हें कभी भी कस्टमर की कंप्लेंट और आने वाली समस्याओं को जूझने के लिए परेशानी नहीं आएगी। मैंने ऐसे कितने लोग देखे हैं जिनकी तैयारी समय रहते हो जाती है, वो कभी भी किसी भी समस्या से परेशान नहीं होते, ना ही कस्टमर से मुंह छिपाते, ना ही उन्हें झूठ बोलना पड़ता है कि साहब ऑर्डर दिया है। बारिश होने के बाद छतरी का ऑर्डर दिया है तो वो अगले बारिश तक ही आएंगी। वो क्यों? आपकी तैयारी नहीं है कुछ भी। इसी तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, गंदे नाले जो साफ नहीं होते हैं और जब बारिश आकर के ओवरफ्लो होता है सड़कों पर पानी, तब वो कहते हैं हमने जेसीबी खरीद ली है, हमने ये खरीद लिया, हमने वो खरीद लिया है। वो पहले क्यों नहीं खरीदा? इसका मतलब उनकी इच्छा शक्ति नहीं है या वो पैसा किसी ना किसी गलत हाथों में चला गया। अक्सर देखा गया है पौधारोपण समय रहते जिन्होंने किया उनके पौधे जम गए, बारिश थोड़ी थोड़ी आती रही और वो जमते गए। और कुछ लोग बाढ़ आने के बाद, बारिश आने के बाद फिर वो कहते हैं यहाँ तो पानी ही नहीं रुकता है, यहाँ तो बारिश ही नहीं होती है, यहाँ तो हरियाली नहीं है, यहाँ ग्रीनरी नहीं है, यहाँ ठंडक नहीं है। ना जाने कितनी शिकायतें करते हैं। कितना अच्छा हो यदि सभी स्कूल के बच्चे, सभी इंडस्ट्री के एम्प्लॉय, सभी बिल्डर्स अपने रेजिडेंट्स को उन परियोजनाओं में शामिल करें जो सबके हित के हों और उनको शामिल करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है कि ईगो, मैं क्यों कहूं, मैं क्यों आगे बढ़ूं, मेरा रोल थोड़ा है, इनको करना है, इनके लिए है। नहीं, वो तो पैसे देते हैं आपको, वो तो नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उस काम के लिए तो रखा गया और उस काम को ही करने में आप एहसान जताते हैं। देखो साहब मैंने पानी भी दिया आपको, मैंने सिक्योरिटी भी दी, मैंने आपको क्या बोलते हैं ग्रीनरी भी दी, झूले भी दिए। अरे जी दिए, इसके लिए तो आपको पैसे मिल रहे थे, लेकिन जो नहीं किया उसके लिए भी तो जवाबदारी आप ही की है। बचते हुए नजर आते हैं। अभी एक बिल्डर ने कोई गेम कराया तो उन्होंने रेजिडेंट्स के एक ग्रुप को ये कहा कि हम इस तारीख को वो गेम कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा भी इस तारीख की बजाय आप इस तारीख को रख लो। नहीं, हमने जो कहा है बस वही है। और उन्होंने वो लोकेशन बदल दी। लोकेशन बदली, मैं उसके इतना बारीकी में नहीं जाना चाह रहा ताकि हर चीज की एक मर्यादा और सीमा होती है। कुछ लोग भले ही ना समझें, लेकिन एज ए मोटिवेटर हमें किसी का नाम डिस्क्लोज तब करते हैं जब बार बार कहने के बाद वो नहीं समझते हैं। इसलिए मैं इस चीज को पर्दे में रखते हुए इशारों इशारों में समझाना चाह रहा हूं उन लोगों को जो अननेसेसरी की ईगो को रखते हुए और बहुसंख्यक समुदाय को यानी रेजिडेंट्स को इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनने को, मानने को, करने को तैयार नहीं। जबकि वो वेंडर हैं, उन रेजिडेंट के दिए गए पैसों की के कस्टोडियन हैं कि आपको सभी सुविधाएं समय रहते मिले,
पूरी मिले, सही मिले, और जो चीज खराब होने जा रही है उसको मेंटेन करें। मेंटेनेंस का मतलब क्या है? आज इतने सालों जिनको हो गए, कोई कहता मैं 15 साल से इस काम में हूं, कोई कह रहा मैं 20 साल से हूं, लेकिन वो 15 और 20 साल दिखाई तो नहीं देता। हर आदमी को खरीद लिया, हर आदमी के साथ सेटिंग कर ली, ये कोई काम करने का तरीका थोड़ा है। काम तो एसओपी होती है सेम। यहाँ क्या होता है कि एक मैनेजर कहता है ये काम तो हम इतने दिन में करते हैं, दूसरा कहता नहीं इतने दिन में हो ही नहीं सकता, तीसरा कहता है जी इतने दिन तो बहुत थोड़े हैं। यानी सबकी अलग अलग स्टेटमेंट। इससे सिद्ध होता है कि उनके यहाँ ना कोई पॉलिसी है, ना प्रोसीजर है, ना सिस्टम है, और ना ही कोई प्रैक्टिस है, ना ही कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है। जो प्रोग्राम हर साल करते हैं उसमें यदि कोई नया मैनेजर आ गया तो सारा उस पर थोप दो कि साहब ये नया था, ये नया था। कंपनी नई नहीं थी, कंपनी के ओनर नए नहीं थे, कंपनी के हायर मैनेजमेंट नई नहीं थी। अपनी गलतियों को छिपाने के लिए और बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। मुझे ये इसलिए कहना चाह रहा हूं ताकि वे कंपनियां जो अपने कामों को सुचारू रूप से चलाते हुए अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट्स को, अपने रेजिडेंट्स को खुश देखना चाहती है, खुश करना चाहती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ये बात उनके लिए है। डॉक्यूमेंटेड अगर रिकॉर्ड होगा तो कितने ही नए मैनेजर, कितना ही नए ऑफिसर आए, वो पिछले साल क्या हुआ था वो देख करके उससे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, वॉलंटियर कह रहे हैं कि साहब हम आपके वॉलंटियर बनने के लिए तैयार हैं, रेजिडेंट उनको मना कर रहे हैं, और ऐसी जगह कर दिया बिना किसी उनकी प्रॉपर सूचनाओं को दिए हुए। जब वहां पूछते हैं कि ये आया है, नहीं आया, ये आया, ये भी नहीं आया, और वहां डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं, और वो नंबर 1 बिल्डर कहलाने की कोशिश में है कि मेरे बाप दादा ने नंबर 1 बनाया था, अभी भी मैं काम करूं या ना करूं, मेरा नंबर 1 ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। खरीदार या कस्टमर या रेजिडेंट किसी के गुलाम नहीं है। जबकि आपने उनको आश्वासन दिया था कि हम आपका काम मेंटेन करके चलेंगे, हम इस मेंटेनेंस को आपके उस लिए रख रहे हैं। हर चीज में दखल अंदाजी उनकी, कितना पैसा खर्च होना है, कब होना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, लेकिन जवाबदारी एक नए पैसे की नहीं। चोरी हो जाए तो साहब पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दो, हमारे पास तो रिकॉर्ड भी नहीं है। और सालों से सीसीटीवी कैमरे रखे हुए हैं, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए आदमी नहीं रखा, और सालों से सीसीटीवी कैमरे चल रहे हैं। जब जरूरत पड़ी कि साहब इसकी तो पिक्चर क्लियर नहीं है, ये तो खराब हो गया था, कौन देखेगा? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ही ये कंप्लेंट करे कि साहब ये तो खराब हो गया। तो खराब हुआ तो आपको रखा किस लिए था? मेंटेन करने के लिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है, समय रहते यदि हमने तैयारी नहीं की, आपको मुंह भी छिपाना पड़ेगा, आपकी मार्केट डाउन होगी, आपकी जो नंबर 1 की प्रवृत्ति है कि हम तो नंबर 1 हैं, जो कुछ कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, इससे बढ़िया तो हो ही नहीं सकता। पैन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हर बात के लिए कहते मैं तो पैन इंडिया हूं। अरे पैन इंडिया है तो जिस चीज की बात की जा रही वो भी तो इंडिया में ही है, वो इंडिया में नहीं है। कितना पल्ला झड़का देते हैं, और जब कहीं आउटसाइड एजेंसी के पास जाते हैं कि साहब हमें ये फैसिलिटी के लिए इन्होंने पैसे लिए लेकिन फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? साहब पैसे नहीं दे रहे। अरे पैसे क्यों नहीं दे रहे? आप सर्विस तो दो। तो मेरा उन सभी से अनुरोध है कि जिस चीज के वो पैसे लेते हैं उसके बदले में उन्हें सर्विस देनी होगी। यदि नहीं दी तो नंबर 1 तो बहुत दूर की बात है, 15 नंबर या 20 नंबर पे चले जाएं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, उस मार्केट से ही गायब हो जाएंगे। तब आपको एहसास होगा कि हमने अपने कस्टमर और अपने रेजिडेंट्स के लिए किया क्या। आए और आकर के चले गए, किसी का फोन नहीं सुना, किसी का मेल का जवाब नहीं दिया, किसी का व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, सिस्टम बना लिया जी सर्विसिंग ऐप है, इसमें कंप्लेंट लिखवाओ। कंप्लेंट महीनों से पड़ी है, सालों से पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं, मॉनिटरिंग नहीं। ऐसे थोड़ा काम होता है, ऐसे काम नहीं होता। भले ही आप 10-20 प्रोजेक्ट बना चुके या बनाने जा रहे हो, वो ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। आपकी पोजीशन आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब नीचे से जमीन खिसक गई। तो मैं उन सभी इंडस्ट्री वालों से
यदि वो इस तरह के काम करने में असमर्थ हैं तो उन्हें कोई एडवाइजर, कंसल्टेंट कोई ऐसा रखना चाहिए जो उनके स्टाफ को ट्रेनिंग दे, और उस स्टाफ को ट्रेनिंग से पहले वो खुद भी ट्रेनिंग ले, चाहे वो ओनर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्लांट हेड है, जो भी है, हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जनरल मैनेजर हैं, या इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हैं, उनको अपने टीचरों को ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए, ताकि जब भी पीटीएम हो तो उन्हें फोबिया ना हो टीचरों। आज के लिए इतना ही है। मैं डॉक्टर सीपी भारद्वाज, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड काउंसलर, हमेशा आपके बीच में रहता हूं। यदि आपको इस तरह की सेवाओं की जरूरत हो तो आप हमारे वेबसाइट से, यूट्यूब चैनल से और फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप संपर्क करना चाहें तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8058998381। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।